Hello everyone, welcome to my channel Crack Right Information. So today I am going to start मैनोमीटर. सिंपल मैनोमीटर को कुछ डिटेल में पढ़ते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके. मैं दोबारा इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूज़न थी, उसको मैं डाउट क्लियर करने के लिए आपको दोबारा समझा रही हूँ. ये सिंपल मैनोमीटर में क्या है आप देख पा रहे हो, इसमें यूट्यूब ग्लास की जो यूट्यूब बनी है, तो ये यूट्यूब का मैनोमीटर है जिसके पास हमने लिक्विड ए एंड बी लिया है. ये हमारा लिक्विड बी है जो खाली स्पेस है, ये वाली और ये वाली, और ये हमारा लिक्विड ए है जो हमारी फिल्ड स्पेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा लिक्विड ए है. ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पॉइंट्स की, तो हम पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे कौन से, एक P1 है, यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.5 है. अब इनको हम डिनोट की करें तो इतना जो हमारा इसका अगर यहाँ हाफ निकल रहा है तो इसका भी हाफ लगा देते हैं. ठीक है, हम डिवाइड कर लेते हैं. तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारी यहाँ पे जो हमारा लिक्विड 0.1 वाली साइड पे हमने क्या किया, इसके जो इतना एरिया था यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको हाइट को हमने स्मॉल m डिनोट कर लिया. अगर यहाँ पे भी सिमिलर और यहाँ पे भी सिमिलर, हमने दोनों की साइड पे स्मॉल m से 4 to 5 जितना पॉइंट है उतनी हाइट को हमने स्मॉल m से डिनोट कर दिया है. ठीक है, और जो हमारा इतना डिस्टेंस है हमारा ये वाला 3 to 4 वाला डिस्टेंस है, ये वाला इसको हमने r से डिनोट कर लिया. इन दोनों को हमने r से डिनोट कर लिया. मतलब हमारी जो हाइट है, जो अगर हमारी 2 से देखी जाए, 3 से देखी जाए 5 तक, तो हमारी हाइट कितनी आएगी, m + r आ जाएगी. अगर हमारी अकेली 4 पॉइंट की बात होगी तो हमारी अकेली m आएगी. अगर हमारी 3 पॉइंट की बात होगी तो हमारी हाइट कितनी आएगी, अकेला r आएगा, क्योंकि हमने इसके अकॉर्डिंगली हाइट लेनी है. ठीक है, अब देखो जो लिक्विड B है उसकी डेंसिटी भी रो B होगी. ठीक है, लिक्विड A है उसकी डेंसिटी भी रो A होगी. इतना आपको क्लियर हो चुका है. ठीक है, नेक्स्ट अगर नहीं समझ आया मैं दोबारा आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ. यहाँ पे हमने 0.5 लिए हैं, 0.1, 2, 3, 4 एंड 5. जो सेकंड और 3 पॉइंट है वो एक दूसरे की इक्वल है, और जो P1 जो 0.1 है हमारा, वहाँ पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है P1 से, और जो हमारा 0.5 है वहाँ पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है P2 से. ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन कि लेट द प्रेशर एट 0.1. मान लीजिए कि आपका जो प्रेशर है 0.1 पे, जो हमारा प्रेशर है 0.1 पे, ये वाला 0.1 की बात हो रही है, तो इस पे प्रेशर कौन सा अप्लाई हो रहा है, P1. ठीक है, P1 प्रेशर अप्लाई हो रहा है. ठीक है, इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लिम्ब, लेफ्ट हैंड साइड पे. उसके बाद अगर हम यहाँ पे P2 माने, ठीक है, P2 हम माने, यहाँ पे प्रेशर P2 हमने अप्लाई किया है, तो वो हमारा P2 पास्कल प्रेशर अप्लाई हो रहा है. ठीक है, लेट कर रहे हैं हम, मान रहे हैं कि हमने सपोज मान लो कि आपने एक पाइप, एक बकेट टाइप कोई लिया है, बिकर लिया है, बिकर नहीं हम ले सकते, यहाँ पे पाइप लिया है आपने. पाइप में आप एक साइड पे बहुत प्रेशर लगाओगे, तो यहाँ पे प्रेशर लगाओगे तो ये लिक्विड क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, मेनिस्कस से इसका ऊपर चला जाएगा, ये पानी नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो ये कंटेंट यहाँ तक आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हमने अप्लाई किया, हमने इसको P2 मान लिया, ये हमारा P2 मान लिया, ये साइड, और ये वाली P1 मान लिया, जो हमारा फर्स्ट पे पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है. ठीक है, 0.5 पे हमने P2 प्रेशर अप्लाई किया है. ठीक है, मान लिया है, जस्ट लेट किया है कि मान लो कि हम P5 पे हम P2 प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और हमारा 0.1 पे हम P1 अप्लाई कर रहे हैं. उसके बाद हमने प्रेशर जो P2 पे, हाँ, पॉइंट 2 पे प्रेशर लिया है, उसकी बात करते हैं. यहाँ पे ये 0.2 है. ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रेशर कौन सा अप्लाई हो रहा है, एक तो हमारा P1 प्रेशर अप्लाई हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, और हमारी हाइट क्या लग रही है यहाँ पे, ये हमारी हाइट ये भी लग रही है और ये भी लग रही है. इतना कंटेंट तो हाइट का आ रहा है, दैट्स मीन m + r हो गया. और हमारी डेंसिटी जो है सेकंड पॉइंट पे, ये हमारे लिक्विड यहाँ से शुरू हो रहा है सेकंड से लेके 4 तक, इसलिए हमारा जो लिक्विड है वो कौन सा आ रहा है, हमारा यहाँ पे लिक्विड A है. लेकिन हमारी जो अगर हाइट यहाँ की ले रहे हैं, हम अनफिल्ड की ले रहे हैं, तो हम डेंसिटी भी लिक्विड B की लेंगे. ठीक है, डेंसिटी भी हम अनफिल्ड की लेंगे, मतलब जो हमारा B कंटेंट है उसकी लेंगे, तो डेंसिटी हमारी आ जाएगी रो B.
उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हमारा जी जो वो लगेगा। ये फॉर्मूला कहाँ से निकाला हमने, फ्लूइड स्टैटिक की। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप ज़रूर देखना, वहीं से आपको समझ आएगी ये फॉर्मूला कैसे आया। तो इसमें अभी तो मैंने आपको ये समझा दिया कि हमने कैसे पॉइंट्स लिए। यहाँ पे प्रेशर कौन सा अप्लाई हो रहा है, P1, इसको प्लस कर दिया हमने, M+R हमारी क्या है हाइट, और रो B क्या हमारी डेंसिटी लिक्विड की, और G क्या है हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है प्रेशर एट पॉइंट 3। अगर देखा जाए तो हमारा 2 पॉइंट ये है और इसके इक्वली तो P3 है, तो अगर इसका जो जितना आएगी वैल्यू उतना ही इसका आएगा, क्योंकि सिमिलर है एक दूसरे के इक्वल हैं तो वैल्यू भी आपको सेम होगी, तो हमने सेम वैल्यू लिख दी वही। ठीक है, उसके बाद P4 पॉइंट की बात करें। अब 4 पॉइंट यहाँ पे है, आपने कंफ्यूज होते 4 पॉइंट पे, इसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी क्योंकि आपको समझ आ जाए। ये हमारा 4 पॉइंट है, ये वाला 4 पॉइंट। अब देखो इसमें हाइट क्या लग रही है, सिर्फ और सिर्फ m लग रही है हाइट। ठीक है, क्योंकि ये नीचे वाला हम नहीं ले रहे, अकेला m आएगा। अब डेंसिटी कौन सी लग रही है, अब इस पर लिक्विड पे डेंसिटी हमारी ये है लिक्विड की हमारी अनफील्ड, मतलब ये फील्ड वाली लग रही है, डेंसिटी हमारी रो A लगेगी। और हमारा प्रेशर कौन सा अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, P2। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिफरेंस आया कि P2 प्रेशर अप्लाई हो रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लेना है, यहाँ पे हमारा प्रेशर P2 अप्लाई हो रहा है। M हमारा जो हाइट लग रही है, सॉरी जो डेंसिटी हमारी है लिक्विड B की लग रही है यहाँ पे, क्योंकि 4 की बात कर रहे हैं ना हम, क्योंकि ये हाइट हम यहाँ से यहाँ ले रहे हैं तो हमारी डेंसिटी भी इसकी ही होगी, इसलिए डेंसिटी हमारी अनफिल्ड की है, इसलिए रो B है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हमारी, जो उसको G से डिनोट कर दिया। अब ये इक्वेशन कैसे आई, अब आप नहीं पूछोगे कि P2 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर जो है हमारा 0.5 पे और 4 पे दोनों पे प्रेशर कौन सा अप्लाई हो रहा है, P2। ठीक है, और M हमारी हाइट है, रो इंटू डेंसिटी, रो B जो हमारी डेंसिटी है लिक्विड B की, और G हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुए। ये हमारे जो 4 पॉइंट हैं ये आपको बहुत आगे समझ आएंगे अच्छे से। आप ध्यान से इसको ड्राइव करना, खुद हाथ से भी आप बनाना। अब बात कर रहे हैं, अब पॉइंट 4 को और कैसे लिख सकते हैं। अगर अनदर वे से हमने इस पॉइंट को डिस्क्राइब करना हो तो कैसे कर सकते हैं। हम इस पॉइंट को यहाँ से 3 से लेके 4 तक, 3 से लेके 5 तक इसकी वैल्यू जो है, वहाँ से हम फिर दोबारा बता रही हूँ, ये हमारी 3 to 5 जो वैल्यू, वहाँ की हाइट से हम इतना एरिया माइनस कर दें तो हमारी ये वैल्यू जो होगी, हमारी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, मतलब 4 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्या किया है दोबारा समझा देती हूँ। इतना एरिया है हमारा, इतने में से अगर इतनी वैल्यू डिलीट कर दो, इतनी वैल्यू माइनस कर दो, तो क्या किसकी वैल्यू निकल के आएगी, ये वाली हमारी वैल्यू निकल के आएगी। वो किसकी है, 4 की। ठीक है, ये हमारी 4 की वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे मतलब ये 4 की वैल्यू निकालनी है, मतलब इतने पूरे में से हमने हाफ निकाल देना है। तो इसकी वैल्यू अगर हमने निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। फर्स्टली हम बात करते हैं, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू हमने 3 से 5 माइनस कर देनी, मतलब इतने टोटल जो 5 जो है हमारी किसकी वैल्यू है, ये 3 की। ये 3 की इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन जो है यही लिख देनी, इसमें से माइनस कर देनी है वैल्यू जो हमारी ये वाली। तो इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारी जो क्या आ रहा है, लिक्विड डेंसिटी किसकी है, रो A की। ठीक है, 4 पे हम 4 पे बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डेंसिटी हमारी लिक्विड B की आ जाएगी, और हाइट कितनी आएगी हमारी, R आएगी। ठीक है, जी हाइट हमारी R आएगी, और G हमारी ग्रेविटी वही आएगी। ठीक है, तो इसको अगर सेम वही लिख दिया हमने कि हमने ये इक्वेशन 3rd वाली ही उठा के लिखी है। उसके बाद हमने जो डेंसिटी है यहाँ पे A की ले ली है, लिक्विड A की डेंसिटी ली है, क्योंकि 4 पॉइंट पे अबव पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी हमने लिक्विड A की ले ली है, और हमने R हाइट ले ली है, और G हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन को लिख दिया और हमने यहाँ पे ड्राइव कर दिया ये इक्वेशन को। और अब क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन जो 4 की निकल के आई हैं, इन दोनों को इक्वल कर दिया। हमने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया, जस्ट उसको इक्वेशन को उठा के यहाँ लिख दिया और दूसरी इक्वेशन को उठा के यहाँ पे लिख दिया, जो हमारी दोनों इक्वेशन आई उनको लिख दिया। ठीक है,
उसके बाद हमारा क्या हुआ, हमने इसको यहाँ पे लेके आए तो क्या हुआ, हमारा P1 था और माइनस P2 हो गया, क्योंकि ये प्लस का था, उधर साइड आएगा तो हमारा माइनस का हो जाएगा। ये हमने वैल्यू ये एज इट इज़ ही ऐसे लिख दी, जी आगे ले आए, बट हमने वैल्यू जो है बिल्कुल सिमिलर है, कंफ्यूज नहीं होना, वैल्यू बिल्कुल सिमिलर है। उसके बाद ये हमने इसको सॉल्व किया, ये इक्वेशन को सॉल्व किया, इसका ये आ गया। उसके बाद इसको हमने इधर लेके गए तो हमारा ये प्लस का हो जाएगा। क्यों प्लस का हो जाएगा, क्योंकि हम दूसरी साइड पे लेके गए, ठीक है, ये साइन का ध्यान रखना। जो हम एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, प्लस वाले माइनस हो जाते हैं, माइनस वाले प्लस हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या आया, ये बच्चे पूछ रहे थे मैम डेल्टा P कहाँ से आया, तो अब हमारा P1 से अगर माइनस करो P2 तो कुछ चेंज आता है, जिस चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं उसको हम डेल्टा P लिख देते हैं, ठीक है। तो वही इसको ही सिमिलर इसको हमने सॉल्व किया, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, इसको डेंसिटी को M से और फिर G से, फिर हमारी डेंसिटी को R से और G से, ये दोनों वैल्यू हमने लिख ली, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई, ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको सॉल्व किया तो ये हमारी ये प्लस की है माइनस की है, ये कट हो जाएगी, और ये वैल्यू जो है इसको हमने यहाँ पे R को हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है, और G भी हमारा कॉमन निकल आया, और जो रो A और पॉजिटिव था उसको आगे लिख दिया, और माइनस वाला रो B था जो हमने पीछे लिख लिया। ये आपकी इक्वेशन निकल के आई जो हमारा सिंपल मैनोमीटर है, ठीक है। तो ये था आपका इक्वेशन, जो डेरिवेशन थी यही थी। आपका कन्फ्यूज़न होती है 0.4 की, जो 0.4 है वो उसकी कन्फ्यूज़न होती है। 4 की ऐसा है कि ऊपर जो टोटल वैल्यू होती है ना ये वाली, इसमें से इतनी वैल्यू निकाल दो तो हमारी 4 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे हम जब 4 की वैल्यू लेते हैं, जब हम दूसरी मतलब पहली वैल्यू में हम डेंसिटी B ले रहे हैं ना, जो पहली हमने 4 की वैल्यू निकाली वहाँ पे हम डेंसिटी B की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ऊपर वाली साइड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम हाइट भी R लिख रहे हैं, तो हाइट अगर नीचे वाली ये हाइट इधर वाली लिख रहे हैं तो हमारी जो डेंसिटी होगी वो भी नीचे वाली होगी, तो डेंसिटी हमारी क्या आएगी, डेंसिटी A आएगी। ये आपका मेन पॉइंट है जो आपको स्किप हो जाता है आपके माइंड में, तो मैंने आपको दिखा दिया कि हमारा जो 4 पॉइंट है उसकी दोनों पे डेंसिटी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि अगर हम ऊपर वाली वैल्यू लिख रहे हैं 4 की तब हमारा M की हाइट मानी जा रही है, अगर M की हाइट मानी जा रही है तो हमारी डेंसिटी भी B की आएगी। अगर नीचे की वैल्यू लिख रहे हैं हम, तो अगर R लिख रहे हैं तो हमारी जो नीचे वाली वैल्यू आएगी तो हमारा कंटेंट भी जो होगा, लिक्विड भी जो होगा हमारा A होगा, और डेंसिटी भी उसकी हमारी रो A होगी, ठीक है। यही आपका डिफ़िकल्ट पॉइंट था, आपको होप समझ आया हो। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया हो तो आप मुझे दोबारा बता सकते हो, पूछ सकते हो, मैं दोबारा बताने की कोशिश करूँगी। आपको जो पॉइंट नहीं क्लियर होता मैं दोबारा उसकी वीडियो बनाऊँगी और आपको समझाने की कोशिश करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट।